हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रेन बूस्टर स्टडी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। एनईपी सीटेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और 100% कह रहे हैं कि यहाँ से क्वेश्चंस बनता है, हर एग्ज़ाम में बना हुआ है। तो फ्रेंड्स चलिए, यहाँ पे सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स सब में शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि जो भी वीडियो हम डालें नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप अच्छे से स्टडी कर सकें। और सीटेट जो 1 नंबर या 2 नंबर से मेरे जो बहन भाई का रह जाता है उनका जो है अच्छे से इस बार क्लियर कर लेना है, क्योंकि आगे 2025 में सुपर टेट की वैकेंसी आने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं कि एजुकेशन जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020, इस शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति लाने के लिए नई शिक्षा नीति में 34 ईयर्स के बाद बदलाव किया गया। इसके नई शिक्षा नीति के जो इसरो के पूर्व चीफ थे जो है डॉक्टर कस्तूरी रंगन, इनके अध्यक्षता में तैयार की गई थी एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारे स्वतंत्र भारत के बाद कितने जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई हुई है, पहले तो यहाँ पे क्वेश्चन के माध्यम से हम देख लेते हैं, फिर सारे पॉइंट को हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और विथ क्वेश्चंस भी, वो भी क्वेश्चंस जो PYQ क्वेश्चंस हैं उनको बताएंगे हम यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे कि भारत में अब तक कुल कितनी शिक्षा नीति आ चुकी है। तो 2020, 1986, 1968 उपर्युक्त सभी। तो जो स्वतंत्र भारत के बाद तीनों ये शिक्षा नीति आ चुकी है, तो उपर्युक्त सभी हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो यहाँ पे हम पहले आपको बता दें कि जो 1968 था ना, ये जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी, तो यहाँ पे इसके प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये थी इंदिरा गांधी। और 1986 में जब आया तब राजीव गांधी थे और 2020 में नरेंद्र मोदी जी। तो फिलहाल फ्रेंड्स, यहाँ पे आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा कि भारत में अब तक स्वतंत्र भारत के बाद कुल कितनी शिक्षा नीति आ चुकी हैं। 3 आ चुकी हैं। 1968 पहले आया, फिर 86, फिर 2020। अब चले हम यहाँ पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में यहाँ पे हम बात करते हैं। तो यहाँ पे है वर्ष 1968 और 1986 के बाद तीसरा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020। तो ऊपर हम आपको बताए हैं क्वेश्चन के माध्यम से कि जो वर्ष 1968 और 1986 के बाद जो तीसरा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो 2020 का है। एनईपी जो 2020 है, इसके तहत क्या होता है कि केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र में जीडीपी का 6% हिस्से के बराबर निवेश करने का लक्ष्य रखा गया है। ये क्वेश्चंस पूछा गया है फ्रेंड्स, और ये 100% कह रहे हैं कि ये क्वेश्चंस पूछा गया है और आपके आने वाला जो एग्ज़ाम है ना, उसमें पूछा भी जाएगा कि एनईपी 2020 के तहत केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र में कितनी जीडीपी जो है उसमें बराबर निवेश करने का लक्ष्य रखा गया है, तो 6% रखा गया है। अब आते हैं यहाँ पे पॉइंट है नेक्स्ट, एनईपी का लक्ष्य, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का लक्ष्य कब तक रखा गया है, ये भी क्वेश्चंस बना हुआ है। तो 2030 तक रखा गया है एनईपी का लक्ष्य। वर्ष 2030 तक अध्यापन का न्यूनतम डिग्री योग्यता जो 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री का होना अनिवार्य किया गया है। तो फ्रेंड्स, जो वर्ष 2030 तक जो अध्यापन का जो न्यूनतम डिग्री है, उनकी जो 4 वर्षीय एकीकृत कर दिया गया है, 4 वर्ष का बीएड डिग्री का होना अनिवार्य किया गया है। और जो नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल को समाप्त कर दिया गया है। ये भी क्वेश्चंस पूछा गया था कि कौन से शिक्षा नीति के तहत एमफिल को समाप्त कर दिया गया है, तो एनईपी 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत एमफिल को समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की यहाँ पे हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है, यह नीति वर्तमान की 10+2 वाली स्कूली व्यवस्था को 3 से, बहुत महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, ये 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पाठ्यचर्या और शिक्षण शास्त्री आधार पर
5+3+3+4 नई व्यवस्था में करने की बात करती है। और फ्रेंड्स, ये आपको समझने में बहुत प्रॉब्लम होगा कि 5+3+3+4 क्या है ये। तो चलिए हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले उसके थ्रू एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि NEP 2020 के अनुसार वर्तमान नई शैक्षिक पाठ्यक्रम जो प्रणाली है वो क्या है। तो जो अभी हम ऊपर बताए हैं कि 5+3+3+4 ये क्या है, तो ये पाठ्यक्रम प्रणाली है और ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग है ये। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है कि 5+3+3+4 या 3+4+4+5 या 4+3+3+5 या 5+4+3+3। तो यहाँ पे जो NEP 2020 के अनुसार जो नई पाठ्यक्रम का जो प्रणाली है वो 5+3+3+4 के बेस्ट पर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये क्वेश्चंस पूछा जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि जितना भी क्वेश्चंस बनने वाला है वो सारे ही क्वेश्चंस यहाँ पे हम कवर करेंगे और उसका हम कंसेप्ट भी क्लियर करेंगे ताकि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे 5+3+3+4 का हम यहाँ पे पूरे डिटेल में बताने का प्रयास किए हुए हैं। तो जो 5 है ना, 5 है 3 वर्ष जो आंगनबाड़ी, 5 ईयर्स में जो बच्चा 3 वर्ष तक आंगनबाड़ी में और 2 वर्ष में क्लास 1 और 2, ये 5 कंप्लीट हो गया। 3 वर्ष का आंगनबाड़ी में रहेगा, फिर 1 और 2 क्लास, तो 5 वर्ष ये कंप्लीट हो गया। अब जो 3 है ना, इसमें कक्षा 3, 4, 5 करेगा और फिर जो 3 है इसमें कक्षा 6, 7, 8 करेगा और जो 4 है इसमें कक्षा 9th, 10th, 11th, 12th करेगा। तो यहाँ पे 5+3+3+4 का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा कि जो ये 5 है इसमें 3 वर्ष आंगनबाड़ी है और 2 वर्ष में क्लास 1 और 2 कंप्लीट कराना है। और जो ये 3 है इसमें क्या करना है कि 3, 4, 5 करेगा बच्चा कंप्लीट अपना कोर्स, और जो 3 है ना इसमें कक्षा 6, 7, 8 करेगा और 4 में 9, 10th, 11th, 12th करेगा। तो पहले वो हमारी जो शिक्षा नीति थी 10+2 कहलाती थी, डायरेक्ट 1 से लेकर 12 तक। अब जो है ऐसा नहीं है, अब यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया है, इस पाठ्यक्रम को चेंज कर दिया गया है, परिवर्तन कर दिया गया है, इसमें 5+3+3+4 कर दिया गया है इसमें। आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा पॉइंट। अब यहाँ पे हम कुछ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो इसके कुछ फैक्ट्स हैं जिसमें कि संरचनात्मक समझ, जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंड है ना, इसमें जो है इससे बनता है जिससे बच्चा करके सीखेगा। तो जो NEP कहता है ना कि इसमें जो संरचनात्मक समझ, जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंड है, इसमें क्या होगा कि इसके थ्रू बच्चे को हम अगर स्टडी कराएंगे, स्टडी देंगे, बच्चे को हम पढ़ाते हैं, शिक्षा करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि बच्चे जो है करके सीखने पर ज़्यादा बल देंगे, रटने पे बल नहीं देंगे। रोट लर्निंग मेथड नहीं अपनाना है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम पॉइंट में लिखे हुए हैं कि रटना नहीं है, इसमें रोट लर्निंग मेथड नहीं अपनाना है। NEP नेशनल पॉलिसी एजुकेशन 2020 के तहत उसमें ये बताया गया है। अब आते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, और ये भी है कि जो भी हम बच्चे को तैयारी करवाते हैं, जो हम पढ़ाते हैं, जो हम शिक्षण करते हैं, उसमें केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं करना है। सिर्फ हम इसके लिए नहीं पढ़ाई करेंगे, नहीं हम स्टडी कराएंगे ताकि वो बच्चे को सिर्फ एग्ज़ाम के लिए ही हम तैयारी करें कि बस एग्ज़ाम हो गया, पढ़ाई ख़त्म, और हमको एग्ज़ाम के लिए ही नहीं, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। ये एजुकेशन जो पॉलिसी है उसके तहत में इसमें सारे के सारे कंसेप्ट हैं। अब आते हैं यहाँ पे बहुभाषिकता के बारे में बात करते हैं। तो बहुभाषिकता और विविधता को प्रोत्साहन देना है, क्योंकि बहुभाषी होने से उच्च संज्ञानात्मक लाभ होता है। यहाँ पे जो बहुभाषिकता है ना, अगर मान लीजिए कि हम क्लास में, कक्षा में पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे अलग अलग स्टेट, अलग अलग जगह के बच्चे आ रहे हैं, और जो जहाँ के बच्चे आते हैं वहाँ के अपनी मातृभाषा ले कर के ही आएंगे, और हमें NCF 2005 या NEP
इसमें मातृभाषा को जो है बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है और ये बताया गया है कि सबसे पहले बच्चे को अपनी मातृभाषा में ही शिक्षा देना है। तो अलग अलग जगह के अगर बच्चे अपनी मातृभाषा लेके आता है तो उसे इग्नोर नहीं करना है, उसे हमको बल्कि क्या करना है, प्रोत्साहन देना है। तो यही बात यहाँ पे हो रही है कि बहुभाषिकता और विविधता को प्रोत्साहन देना है, क्योंकि बहुभाषी होने से उच्च संज्ञानात्मक लाभ होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है छात्रों के प्रोग्रेस के मूल्यांकन के लिए परख। यहाँ पे है परख नामक एक नए नेशनल असेसमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी। ये NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये बताया गया है कि जो छात्रों की प्रोग्रेस है ना, उसके लिए उनकी मूल्यांकन, प्रोग्रेस की जो मूल्यांकन है कि बच्चे कहाँ तक क्या सीखे, उस मूल्यांकन के लिए परख नामक, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जा रहा है, अब आगे भी एग्ज़ाम में आने वाला है। तो ये जो परख नामक यहाँ पे एक नेशनल असेसमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी। नाम क्या रहेगा? परख। बच्चों की शिक्षा का माध्यम कम से कम 5 से 8 क्लास तक, जो 5 से लेकर 8 की कक्षा तक मातृभाषा या स्थानीय भाषा में शिक्षा दी जाएगी। ये भी NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात होती है, जिसमें दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 RPWD, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी पूछा गया था सीटेट में कि दिव्यांग अधिकार अधिनियम कब आया था, तो 2016 में आया था RPWD एक्ट। और यह समावेशी शिक्षा को एक ऐसी व्यवस्था के रूप में परिभाषित करता है जहाँ पे क्या होता है कि सामान्य व दिव्यांग सभी बच्चे एक साथ सीखते हैं। अब आते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस हम कर लेते हैं। एक, नई शिक्षा नीति जो है 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है? अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी और उर्दू। तो अंग्रेजी को क्या कर दिया गया है कि खत्म कर दिया गया है। कहाँ से? कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है, मतलब कि कक्षा 5 तक बच्चे को अंग्रेजी की शिक्षा नहीं दी जाएगी, दी भी जाएगी तो बिल्कुल बेसिक दी जाएगी। ये नहीं कि उस पर जोर ज़बरदस्ती नहीं करना है बच्चे को कि इंग्लिश ही बोलो और इंग्लिश ही लिख के लाओ या फिर इंग्लिश में ही टीचर कन्वर्सेशन नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो कक्षा 5 तक ये ख़त्म कर दिया गया है। कौन सी भाषा? अंग्रेजी भाषा को। फ्रेंड्स, आई होप आपको क्वेश्चंस पसंद आ रहे होंगे और जो कंसेप्ट बता रहे हैं वो भी क्लियर होते जा रहे होंगे, क्योंकि सीटेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट है पाठ्यक्रम। तो पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को, प्रत्येक विषय को कम करके इसे बेहदी बुनियादी चीज़ों पर केंद्रित किया जाएगा, ताकि आलोचनात्मक चिंतन, खोज आधारित, चर्चा आधारित, विश्लेषण आधारित अधिगम पर जरूरी ध्यान दिया जा सके। कहने का तात्पर्य यहाँ पे कि जो पाठ्यक्रम है उसके विषय वस्तु को, प्रत्येक विषय को, जितनी सारे सब्जेक्ट हैं उसको कम करके क्या करना है कि बेहद बुनियादी जो चीज़ें होती हैं उस पे केंद्रित किया जाएगा, ताकि बच्चे को जो है आलोचनात्मक चिंतन करने की मौका मिले, खोज आधारित, जो कि वो भी इम्पोर्टेंट होगा बच्चे के लिए, चर्चा, आपस में बच्चे जो है चर्चा करने का, बात करने का, किसी टॉपिक पे चर्चा करने का जो है टाइम मिले, विश्लेषण आधारित अधिगम पर ज़रूरी ध्यान दिया जा सके, इसलिए पाठ्यक्रम में चेंज किया गया और कम जो है विषय को कम कर दिया गया है। अब आते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस देख लेते हैं फ्रेंड्स, जो कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद, जिसको हम GDP बोलते हैं, का कितने प्रतिशत खर्च किया जाएगा? 8%, 10%, 6%, 12%। तो आपको हम सबसे ऊपर और पहला ही पॉइंट हम बताए थे कि नई शिक्षा नीति जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें 2020 के अनुसार शिक्षा पर कितने खर्च किया जाएगा, कितने प्रतिशत? तो 6% किया जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे C क्या हुआ? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। यहाँ पे राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख का उद्देश्य क्या है? ये भी पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र कौन सा है, उसका क्या नाम है? तो नाम परख है और वो उसका उद्देश्य क्या है?
तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, बोर्ड परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र तैयार करना। बी है यूजीसी के लिए प्रश्न पत्र तैयार करना। सी है मानदंड, मानक और दिशा निर्देश निर्धारित करना। तो यहाँ पे जो परख का उद्देश्य है तो वो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा यहाँ पे, कि जो मानदंड है ना, मानक और दिशा निर्देश निर्धारित करना ही क्या है, ये परख का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष कौन हैं? यशपाल सिंह, कृष्णपाल सिंह, हीरा रंगवानी, स्वामी कस्तूरी रंगन। तो यशपाल सिंह ये तो एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष हैं। कृष्णपाल सिंह, हीरा रंगवानी। ऑप्शन नंबर डी होगा कि स्वामी कस्तूरी रंगन के समिति जो कि इसरो के अध्यक्ष हैं, उनके जो है 2020 की अध्यक्षता में इनको कस्तूरी रंगन समिति के थ्रू जो है नई शिक्षा नीति का अध्यक्ष किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर कितनी आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंदर रखा गया है? 3 से 24, 5 से 15, 3 से 18, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आपको ऊपर भी हम बताए हैं कि 3 से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों को एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर इनको क्या किया गया है कि रखा गया है। अब आते हैं हम यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तर में बांटा गया है? 3 स्तर, 5 स्तर, 4 स्तर, 2 स्तर। तो यहाँ पे जो नई शिक्षा नीति है 2020, इसके तहत स्कूली शिक्षा को 4 स्तर में बांटा गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बताए हैं 5 + 3 + 4। तो ये 4 स्तर हुए। इसी को पूछ रहा है कि नई शिक्षा नीति जो एजुकेशन पॉलिसी है वो स्कूली शिक्षा को कितने स्तर में बांटा है? तो 4 स्तर में बांटा है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको एनईपी अच्छे से समझ में आया होगा और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी आपको समझ में आए होंगे। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करिएगा, लास्ट तक वीडियो देखिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा फ्रेंड्स, कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि आपको अगले कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है और कौन से सब्जेक्ट वीक हैं और आपकी तैयारी कितनी है। आप जो भी सब्जेक्ट कहिए फ्रेंड्स, हम उस पर वीडियो लेके आएंगे और अच्छे से कंसेप्ट प्लस क्वेश्चंस लेके आएंगे ताकि साथ साथ क्वेश्चन भी कवर होंगे और कंसेप्ट भी कवर होंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।